अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी और आप सब लोग की दुआओं से ठीक हूँ, लेकिन मज़ीद और आप लोगों की दुआएं चाहिए मुझे ना। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने जैसे पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि मैं अम्मी के घर गई थी और बड़ा इमोशनल होकर गई थी। तो गई तो थी मैं, लेकिन मैं फिर वापस आ गई थी अपनी सास और शाज़ब के साथ ही, क्योंकि मैंने बोला नहीं, मैं तभी आऊँगी जब खैर का वक्त आएगा ना, तो मैं हॉस्पिटल से फिर अम्मी के घर ही चले जाऊँगी। और यहाँ पर मेरे पैरों की सूजन देखें किस कदर हो रही है। और अभी ना मैं फिर ये था अपने रूम में बैठी हुई थी और मेरे सामने ना मेरी वीडियो की रिकमेंडेशन में आ रही थी पुरानी, वो भी शादी से पहले की। तो मैं इसको लगा कर बैठ गई थी और मैं देख रही थी यार मैं कितनी चेंज लग रही हूँ यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को लग रहा है तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। ज़ाहिर है ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है इंसान में, तो ये है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये वक्ती है, ये सॉइलिंग होना या कुछ भी जो है अभी हो रहा है तो सेट हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर शाज़ब की अम्मी ने बनाए थे आलू और छोले के चावल, जो कि देखने में कितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार थे। और चने जो है ना थोड़े से ज़्यादा बॉयल किए हुए थे, तो इसलिए इन्होंने पानी वाले चने भी बनाए थे जो कि चम्मच से खाने वाले होते ना, वो भी बड़े मज़े के बने थे और उसके अंदर फुल्कियाँ भी डली हुई थी। तो खैर जो है यहाँ पर दम वम लग चुका था और ये चावल भी बन चुके थे और बस मुझसे ना इंतज़ार नहीं हो रहा था कि जल्दी से अब जो है ना इसका दम लगे और मैं इनको खाऊँ। तो ये बहुत यमी बने थे। और ये साथ साथ में जो बराबर में ये भी चने हैं, मतलब उबले हुए छोले हैं पानी वाले जो हैं, और इसके अंदर फुल्कियाँ डली हुई हैं, बड़े मज़े के बने हुए थे ये भी। तो इनको तो मैंने ना खूब इसके ऊपर हरी मिर्च मसाला वसाला डालकर जो है ना खाया था। दोपहर में खाया, फिर शाम में भी खाया, फिर रात में भी खाया। इतने मज़े के बने हुए थे ये तो शादी से पहले आप कितना भी जिम चले जाओ, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, कितना भी आप जो है ना डाइट कर लो, ग्रीन टियाँ पी लो लेकिन शादी के बाद इंसान जो है ना थोड़ा बहुत फूल ही जाता है। और मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ कि मेरे चेहरे पे और हाथ पैरों में इतनी इस कदर स्वेलिंग थी कि जो मेरी रिंग्स जो मैं पहनती थी ना वो तक नहीं आ रही थी। जो मेरी रेगुलर पहनने वाली चप्पलें थी और मैंने फैंसी फैंसी पता नहीं कौन कौन सी चप्पलें ली थी शादी की तैयारियों में, वो भी नहीं आ रही। और शादी के कपड़े पता नहीं कितने सारे बनवाए थे, वो तो बस अल्लाह ही खैर करे, उनका बस अल्लाह ही मानेगा क्या होगा। तो यहाँ पर कि मैं मुझे पूछ रही है कैसे बने हैं, मैंने कहा बहुत मज़े के बने हैं। तो वो भी खुश हो गई। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा मैं बस लड़कियों से यही बोलूँगी कि भाई अगर आपकी इस साल शादी होने वाली है या अगले साल भी होने वाली है, तो इतने ज़्यादा कपड़े, इतनी सारी चप्पलें वगैरह जो है ना जमा करके मत रखना, क्योंकि वैसे भी हम गाँव गोड में तो रहते नहीं हैं, आप लोग घर के करीब दुकानें ही होती ही हैं। तो शादी के बाद भी आपकी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लाइक मतलब ईद आ रही है, कोई इवेंट आ रहा है, किसी की शादी आ रही है, तो मतलब आप उसके अंदर चलते फिरते कपड़े बनवा ही रहे होते हो, आपको कपड़े पसंद आ रहे होते हैं, आप ले ही रहे होते हो, आप जहेज़ और बनी के कपड़ों पे नहीं चढ़ रहे होते हो। तो ये फिजूल होता है कि इतने सारे कपड़े ना जमा करके जो है अपनी तैयारियां इस तरह से कर लेना कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो ये है। बाकी ये है कि हाँ मैं इतना बोलूँगी कि अनिश्चित ज़्यादा रखो, और जो सिलवाने वाले कपड़े वो इतना रखो कि आपको पता हो कि हाँ यार इसके घर से दावत आएगी तो ये पहन जाऊँगा, उसके घर से दावत आएगी तो ये पहन जाऊँगी। 2-4 एक्स्ट्रा बनवा लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरे तो बहुत है कपड़े, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह फिर कभी ना, मतलब अपने जहेज़ के भी और अपने बरी के भी कपड़े दोनों दिखाऊंगी। बहुत भरमार है कपड़ों की माशाल्लाह से, लेकिन अभी तो फ़िलहाल कोई नामो निशान नहीं है उनको आने का। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर हम शाज़िब आ गए थे, शाज़िब ने और हमने जो है ना यहाँ पर खाना खाया दोपहर का। और फिर असर की नमाज़ अदा करके मैं सो गई थी। तो मैंने फिर यहाँ पर उठी तो फिर मैंने शाम में दोबारा से ये चने खाए हैं जो पानी वाले बनाए थे ना, बड़े मज़े के बने थे। फिर ये टीवी वगैरह देखा, थोड़ा सा समझ ही नहीं आता कि क्या देखो, स्क्रीन खोलो तो उसके अंदर भी जो है ना यूट्यूब ही चल रहा होता है। जब हम छोटे थे ना तो हम जब टीवी खोलते थे केबल लगा हुआ होता था, जिसके अंदर कार्टून्स, गाने और पता नहीं फिल्में, पता नहीं क्या हर चीज़ आ रही होती थी। लेकिन अब जब मतलब स्मार्ट टीवी आ गए, ज़ाहिर है वाईफाई से कनेक्ट होता है तो वो यूट्यूब ही चल रहा होता है उसके अंदर भी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना शाम के टाइम पे शाज़िब मछली लेकर आ गए थे। शाज़िब गए हुए थे अपने जो है ना गैदरिंग थी उनके ऑफिस के लोगों के साथ। तो जो है जब वो वापसी आए ना तो हम दोनों के लिए यहाँ पर फ़िश लेकर आए थे, मतलब अम्मी के लिए और मेरे लिए मछली लेकर आए थे। तो हम दोनों यही इंजॉय कर रहे थे, बड़ा मज़ा आया। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर शाज़िब ने ऑनलाइन कुछ जो है ये मंगवाया हुआ था, एसी का कवर और आउटर का कवर, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं और एसी तो चलेगा नहीं, और झाड़ू वाड़ू लगती तो मट्टी उड़ती है ना, तो इस वजह से एसी ख़राब ना हो जाए फिर नेक्स्ट ईयर
की सर्विसेज वगैरह करानी पड़ती है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसका कवर मंगवा लिया था। इसको अच्छे से ढक देंगे और शायद उसका ये कवर चढ़ा रहे थे। और अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली सी लग रही है तो मैं पहले बता दूँ आप लोगों को, मुझे बुखार और ज़ुकाम दोनों हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ना तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है और व्लॉग भी काफ़ी लेट आ रहे हैं मेरे इस वजह से, क्योंकि आंखों में से आंसू आ रहे होते ना, तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही होती है एडिटिंग वगैरह करने की। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और जो है ना यहाँ पर मैं बना रही थी सूजी का हलवा। फर्स्ट टाइम मैं हलवा बना रही थी और मुझे खुद नहीं पता था पहले, तो फिर मैंने रेसिपी देखी कि यार ये कैसे बनेगा, फिर अपनी सास से भी पूछा कि ये कैसे बनेगा मुझे बता दे, उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था, फिर मैं खुद बना रही थी। मैं चलो ये तो बहुत ईजी है यार, मैं तो हलवे को पता नहीं क्या समझती थी कि ना पता नहीं क्या करना पड़ता होगा, लेकिन ये बहुत आसान था और ये बना भी बहुत मज़े का था। तो इसका जो हिसाब किताब था ना, मतलब कितनी चीज़ चाहिए और क्या चाहिए, तो वो मैंने अपनी सास से ले लिया था हिसाब किताब इसका जो भी है। उन्होंने कहा था 1 कप जो है सूजी लेना, 1 कप चीनी लेना और ऐसे ऐसे पका लेना। अभी दिखाती हूँ कैसे बनाया था मैंने। यहाँ पर जो है ना साथ में मैं खिचड़ी बना रही थी दोपहर के खाने में, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने दोपहर में यहाँ पर खिचड़ी बना ली थी। ये जल्दी भी बन जाती और जो है ना बस ये है। अच्छा जी, इसके बाद जो है यहाँ पर ये हम खिचड़ी बनाएंगे और साथ में यहाँ पर हलवा बना रही थी। मैंने घी डाला है सबसे पहले तो चम्मच भर के, और उसके बाद इसके अंदर सूजी डाल के इसकी अच्छी सी भुनाई कर दी थी। और फिर जब वो जो है ना सूजी ने अच्छे से इसको घी को पी लिया था, तो फिर मैंने घी ऊपर से डालती गई अच्छे से और इसकी भुनाई करती रही हूँ मैं काफ़ी देर तक। इसमें इलायची भी डाल के मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था ताकि खुशबू भी आ जाए। बस बहुत ईजी था, खैर ये था। तो भाई लोगों ने बड़ा शोर मचाया हुआ है नवंबर से लेकर, मतलब नवंबर से लेकर अभी दिसंबर का मिड चल रहा है, और जब से ही शोर मचाया हुआ है कि अंबर का जो है ना बेटी हुई है या बेटा हुआ है कमेंट्स के अंदर, और नवंबर को हो गया है और अंबर छुपा रही है और ये और वो नहीं भाई ऐसा नहीं है। नवंबर का मुझे डॉक्टर ने बोला ज़रूर था मिड ऑफ नवंबर का, बट ऐसा हुआ नहीं था। सबसे पहले मुझे जो है ना मिड ऑफ नवंबर मतलब 15 नवंबर, फिर 20 नवंबर, फिर 25, फिर 30 नवंबर ऐसे, फिर 1 दिसंबर, इस तरह से मतलब डेट आगे पीछे चलती रही हैं। लेकिन आप लोग इस तरह से पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट्स करना कि मैं खुद सोच में पड़ गई है अच्छा ये कब हुआ भाई, मुझे भी बता दो कोई तो वह ऐसा नहीं है। जो है मैं आप लोगों को डेट वगैरह सब कुछ बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है। कोई भी अगर बात बताइए तो छुपाएंगे क्यों, पहली बात तो ये। और हाँ, व्लॉग थोड़े लेट हो जाते हैं मेरे क्योंकि एडिटिंग करने में, और जाहिर है अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि तबीयत किस कदर जो है ना अभी बस चल रही है, ऐसी गिरी तबीयत हो रही है कि बस क्या ही बताऊँ। तो बस ये है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अभी खिचड़ी भी बन चुकी है। अच्छा, मैंने खिचड़ी बनाते हुए मेरा दिमाग पता नहीं किस तरफ था, क्या मैं सोच रही थी और पता नहीं मैं कहाँ पर मेरा जहन चला गया कि खिचड़ी बनाते हुए मेरे जहन में आया नहीं कि इसके अंदर दाल भी ऐड करनी होती है। मैंने क्या किया कि चावल को भिगोकर और बस वो राइस को ही मतलब पानी में डाल दिया। अब मैं बाद में सोच रही हूँ यार ये खिचड़ी में रंग क्यों नहीं आ रहा, मतलब जैसे खिचड़ी बनती है वो वैसी क्यों नहीं लग रही है। मैं सोच में पड़ गई कि यार इसमें क्या चीज़ की कमी है। फिर बाद में याद आया अरे इसमें दाल भी तो ऐड होती है। तो फिर मैंने मूंग मसूर की दोनों दाल को लेकर अच्छे से मतलब भिगो के रखा थोड़ी देर के लिए, और फिर पानी बढ़ाकर और फिर खिचड़ी में डाला है मैंने। मतलब आप ये सोचो कि मैं इतनी अपसेट माइंड थी इस दिन कि ना वो चावल मैंने उबाल दिए। मैं बोल रही हूँ अल्लाह ये खिचड़ी कैसी उबली उबले चावल लग रही है, इसके अंदर कुछ कमी है। हो जाता है कभी कभार ऐसा, इतना एब्सेंट माइंड हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना साथ साथ में हलवा भी तो बना रही थी ना, तो मेरा जहन ज़्यादातर हलवे में लगा हुआ था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी इसलिए। तो खैर शुक्र है कि खिचड़ी भी अच्छी बनी थी, ऐसी बात नहीं है तो यहाँ पर जो है खिचड़ी बन रही है, और ये मतलब फिर मैंने इसके अंदर बाद में डाली है दाल। तो अभी जो है ना मैंने रिसेंटली जो वीडियो डाली थी कल परसों, उसमें एक कमेंट आया हुआ था कि अंबर के तो ट्विंस बेटे हुए हैं, और अंबर को जो है ना नवंबर में हो भी गया, 1 महीना हो गया और अंबर ने बताया नहीं। तो बस ज़िंदगी में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना मैंने अखरोट को पीस कर इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया था, तो ये शक्ल में बड़ा खूबसूरत लग रहा था। ये खाने में बड़े मज़े का बना था हलवा ना, तो फर्स्ट टाइम बनाया था, खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर मैं फ्रेश वगैरह हुई हूँ, फिर मैंने खाना खाया। अच्छा, शाजिब की अम्मी मतलब मेरी सास और मैं तो खा लेते, अम्मी और मैं तो खा लेते हैं खिचड़ी, दाल, शोरबे वाला सालन या कोई भी सब्ज़ी, हरी सब्जियाँ हम बड़े शौक़ से खाते हैं। और जब वो बनाती ना वो कहती है अम्मा तुम खा लोगी ना, चलो ठीक है। हम दोनों का तो हो गया भाई, अभी मर्द हजरात का कुछ करना पड़ेगा, तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ बना देती हैं और 2 डिश बनती है मेरे ससुराल में ना, तो ये है।
सबकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ रहा होता है। फिर यहाँ पर जो है ना शाहज़ेब आए थे ऑफिस से। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ना कि मैं वो वीडियो देख रही थी अपने रूम डेकोरेशन वाली, तो मुझे याद आया कि यार मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई हैं पीआर की, और जो कि मैंने अपने घर पे नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी अपने घर पर। तो मैंने कहा था शायद हम अपने घर में लगा लेते हैं, ये VR फैमिली और पता नहीं क्या क्या इस पर लिखा हुआ था। इसके साथ इसी के साथ इसमें क्लॉक भी थी, वॉल क्लॉक जो होती है वो भी थी, और मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा ना। तो शायद पहले इसको ना ज़मीन पर सेट कर रहे थे, फिर इसको दीवार पर सेट करेंगे, लेकिन शायद ने बोला कि पहले आप यहाँ से जब चले जाओगे ना फिर इसको सेट करूँगा, अभी नहीं, आपके सामने नहीं करूँगा। मैं ये क्या बात हुई। खैर यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से सारे अल्फ़ाबेट को जो है ना जोड़ जोड़ के रख रहे थे, लेकिन इसके अंदर ए गायब हो गया था मतलब। तो खैर इस तरह की ना मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। मैंने सोचा यार हाँ हम अपनी वॉल को ना अच्छे से डेकोर करते हैं, लेकिन लाउंज की बाहर वाली ना, यहाँ हम ड्राइंग रूम वगैरह में नहीं लगाएंगे ये। तो खैर जब लगेगा और तब लगेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को ज़रूर। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हो वहाँ पे सर्दी किस कदर है। अगर हैदराबाद की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हवाएं चलती हैं, क्योंकि हैदराबाद में आप लोगों को पता है हैदराबाद की ना हवाएं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो यहाँ पे तो हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी। लेकिन शुक्र है कि अम्मी का घर गर्म है, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल से अम्मी के घर चली जाऊँगी, और ये है। और मेरा यहाँ तक अगर फ्लैट की बात की जाए ना तो ये कॉर्नर का भी है, सामने मैदान है, बिल्कुल कोई घर नहीं बना हुआ, जिसकी वजह से फिर मतलब, और हर कमरे में डक बनी हुई है, जिसकी वजह से ना मतलब पूरा आर पार वाला घर है, और ऐसी हवा आती है, ऐसी हवा आती है, ऐसी हवा आती है कि बस क्या ही बताऊँ। तो इसलिए तो ये थोड़ी सी चीज़ों को देखते हुए ना फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मैं हॉस्पिटल से अम्मी के घर चली जाऊँगी, अभी फ़िलहाल मैं यहीं जो है ना रहूँगी। अच्छा जी, फिर शाम में जो है ना फिर हम लोग यहाँ पर गए थे डॉक्टर के पास, फिर वहाँ से हम लोग चाट खाते हुए आए थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने चटपटी चाट खाई, लेकिन उसका जायका ही हमें पता ही नहीं चल रहा था। मतलब उसके अंदर मैंने हरी मिर्चें खूब भर भर के डलवाई, मसाले भी डलवाए, और जो है ना स्पाइसी चटनी भी डलवाई, लेकिन मुझे जायका ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मतलब कुछ डला हुआ ही नहीं है उसमें, पता नहीं क्यों जायका पता ही नहीं चल रहा था। है उसके बाद फिर मैंने फ्रूट चाट मंगवाई कि क्या पता थोड़ा मीठे का ही जायका पता चल जाए, लेकिन इसका भी जायका पता नहीं चल रहा था। तो बस ऐसा था कि मैं खा रही हूँ और बस, लेकिन क्या खा रही हूँ ये पता नहीं चल रहा था। खैर इसके बाद जो है ना फिर हम लोग थोड़ा सा घूम फिर कर मतलब ये है कि फिर थोड़ा सा घूम फिर कर हम लोग अपने घर की तरफ चले गए थे। और यहाँ पर ना मेरे हाथ में जो है ये फ़ाइल है जो कि डॉक्टर के यहाँ मैं लेकर जाती हूँ, ये वो वाली फ़ाइल है। अच्छा जिसके बाद फिर मैं घर आई हूँ, तो फिर मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले बताया था ना कि मैं जो है ना दूध में से मलाई निकाल के जमा कर रही हूँ। तो पहले पहले मैंने इस मलाई को निकाल के थोड़ा सा जो है ना अनफ्रीज़ किया, फिर उसके बाद मैंने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया। स्मेल तो इतनी कोई गंदी आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा लग रहा था पता नहीं कोई चर्बी पक रही क्या पक रहा है, लेकिन घी बन रहा था। ज़ाहिर है घी बनते हुए की ना जो थोड़ी बदबू थी, खुशबू थी, क्या बोलेंगे, बड़ा खौफनाक होता है वो प्रोसेस, लेकिन बना बहुत मज़े का था। ये वाला घी गोल्डन बना था, मतलब ये मैंने हाथ से थोड़े से कपड़े वपड़े धोए थे, मैंने चलो यार इनको भी निपटा लूँ, कहीं ऐसा ना हो कपड़े जमा होते रहे तो मैं दोबारा से मशीन लगानी पड़े, इसलिए फिर मैंने हाथों हाथ सारे कपड़े धोए। और उसके बाद जो है ना अपनी बालकनी में टांग दिया था, क्योंकि बालकनी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा आती है, तो यहाँ तो मिनटों में सूख जाते हैं कपड़े ना, धूप की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ तो खैर बस ये था, अपने सारे कामों को निपटाया, घी बनाया, घी बड़े मज़े का बना था। फिर उसके बाद हमने जो है ना घी से ही नाश्ता वाश्ता कर रहे थे। मुझे काफ़ी लोगों के इस तरह के कमेंट्स आए थे, हम बस दूध में घी डालकर पियो, वो भी किया, लेकिन बस वेट गेन हुआ है उससे तो। फिर यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े डाले, क्योंकि कपड़े भी गीले हो रहे थे और ठंडी हवा लग रही थी, इतनी ज़्यादा कि ठंड हो रही थी कि बस क्या ही बताऊँ। तो मैंने जल्दी जल्दी कपड़े डाले यहाँ पे, और फिर मैं अंदर भागी हूँ। तो बस ये है। और अगर मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है या आप लोगों को पता है थोड़ी सी तबीयत जो है ना आजकल सही नहीं चल रही है मेरी, तो इस वजह से ना दिल नहीं कर रहा होता है एडिटिंग करने का, सुस्ती आ रही होती है, बुखार हो रहा होता है, आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, आंखें बंद हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो एडिट करने में लेट हो जाता है। लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँ और ज़्यादा पुराना व्लॉग ना हो पाए मेरा, बट आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। तो बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं अपडेट करती चलूँगी। और अगर वीडियो आज का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आप लोगों को साथ में नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से। यहाँ पर जो है ना घी की शक्ल दिखा देती हूँ,
कि ये कैसे बनाए। इसके जैसे मैंने ढक्कन हटाया तो शाहजब ने कहा ये क्या है ये क्या बनाया है अंबर। मैंने कहा ये घी है, अभी आप रुके मैं इसको छान कर दिखाती हूँ। जब इसको छाना ना, ये गोल्डन कलर का, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो ये घी बना है। और काफ़ी लोगों ने मुझे भी गाइड किया था कमेंट्स के अंदर, जब मैं पिछली बार बनाया था ना, घी जल गया था, तो उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने गाइड किया था, हम हल्की आंच में बनाते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अम्मी और भाभी से भी थोड़ा सा मैंने पूछा था, उनकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस तरह से घी बनाया। तो वाकई में बहुत ज़्यादा परफेक्ट घी बना था। लेकिन सर्दी की वजह से सुबह तक बिल्कुल वाइट और जम चुका था। लेकिन मैंने इसको चम्मच से निकाल के पका ही लिया था जो मुझे पकाना था, मतलब अंडा, डबल रोटी, पराठे वगैरह। खैर, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।